यह कहानी एक चाय वाली महिला और उसकी बेटी की है जो अचानक इस महिला के साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शहर के पुराने बाजार में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही थी। सब्जी वालों की आवाजें, रिक्शा की घंटी, दुकानें खुलने की खटपट, हर दिन की तरह बाजार अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। उसी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। उस टपरी पर खड़ी थी शांति देवी। उम्र लगभग 55 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। सिर पर हल्का सा पल्लू और हाथ में चाय की केतली। वह बड़े ध्यान से उबलती हुई चाय में अदरक और इलायची डाल रही थी। यह टपरी सिर्फ चाय बेचने की जगह नहीं थी, यह उसके संघर्ष की कहानी थी। कुछ साल पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। लोग कहते थे कि अब यह औरत कैसे जी पाएगी, लेकिन शांति देवी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देगी। उसकी बेटी का नाम था कव्या। कव्या बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने अपनी मां की मेहनत को करीब से देखा था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब कव्या किताबों में डूबी रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन शांति देवी हमेशा कहती थी, बेटी, तू बस पढ़, तेरी पढ़ाई ही हमारी किस्मत बदल सकती है। वक्त गुजरता गया। कव्या ने दिन रात मेहनत की और आखिर एक दिन वह सपना सच हो गया जिसका शांति देवी ने सालों से इंतजार किया था। कव्या आईपीएस ऑफिसर बन चुकी थी। पूरा मोहल्ला उस दिन गर्व से भर गया था। लेकिन जिंदगी की कहानी कभी सीधी नहीं होती। कव्या अपने काम में व्यस्त थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन उसकी मां के साथ बाजार में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाजार में आने वाला तूफान। उस सुबह शांति देवी हमेशा की तरह चाय बना रही थी। तभी सड़क के मोड़ पर एक पुलिस जीप आकर रुकी। जीप रुकते ही बाजार में अचानक हल्की सी खामोशी फैल गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब जानते थे कि यह जीप किसकी है। जीप से नीचे उतरा इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर। लंबा कद, भारी शरीर और चेहरे पर घमंड साफ झलकता था। वह रोज की तरह सीधे चाय की टपरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास आया, उसने जोर से आवाज लगाई, ओ शांति, जल्दी एक दमदार चाय बना, बहुत काम है आज। शांति देवी घबरा गई। जी साहब, अभी बनाती हूं। यह पहली बार नहीं था। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर रोज यहां आता था, चाय पीता था, बिस्कुट खाता था और बिना पैसे दिए चला जाता था। शांति देवी कई बार सोचती थी कि उससे पैसे मांग ले, लेकिन हर बार डर उसके दिल पर भारी पड़ जाता। सरकारी आदमी है, अगर नाराज हो गया तो दुकान ही बंद करवा देगा। आज भी वही हुआ। महेंद्र ठाकुर ने आराम से चाय पी, बिस्कुट का पैकेट खोला और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन आज शांति देवी के हालात कुछ ज्यादा खराब थे। घर में राशन खत्म होने वाला था। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से कहा, साहब, अगर आज चाय के पैसे दे देते तो। महेंद्र ठाकुर रुक गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। क्या कहा तूने? शांति देवी डर गई, लेकिन फिर भी बोली, साहब, मैं गरीब औरत हूं, रोज चाय पी जाते हैं, बस आज पैसे दे दीजिए। इतना सुनते ही महेंद्र ठाकुर का गुस्सा फट पड़ा। अरे, तू मुझे पैसे सिखाएगी? पूरे बाजार में लोग रुक कर देखने लगे। महेंद्र ठाकुर चिल्लाया, जानती है मैं कौन हूं? पुलिस इंस्पेक्टर हूं। अचानक उसने गुस्से में शांति देवी की चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली जमीन पर गिर गई। उबलती चाय चारों तरफ फैल गई। शांति देवी का दिल जैसे टूट गया। वह घबराकर बोली, साहब, ऐसा मत कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर और भड़क गया। बहुत जुबान चलाने लगी है तू। और अचानक उसने सबके सामने शांति देवी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। कोई कुछ नहीं बोला। सबके दिल में गुस्सा था, लेकिन पुलिस की वर्दी का डर सबके मुंह बंद कर देता है। लेकिन वहां खड़ा एक कॉलेज का लड़का चुप नहीं रहा। उसका नाम था रोहित। वह काफी देर से मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहा था। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर गुस्से में बोला, अगली बार पैसे मांगे तो दुकान उठवा दूंगा, और जीप में बैठकर चला गया। वायरल वीडियो। शांति देवी रो रही थी। तभी रोहित उसके पास आया। आंटी,
डरिए मत, सब रिकॉर्ड हो गया है। कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। वीडियो आग की तरह फैल गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह वही वीडियो। लोग गुस्से में लिख रहे थे, शर्म आनी चाहिए इस इंस्पेक्टर को। गरीब महिला पर हाथ उठाया, इसे सस्पेंड करो। पूरा शहर इस घटना की बात करने लगा। लेकिन असली तूफान तब आया जब यह वीडियो आईपीएस कव्या के मोबाइल तक पहुंचा। बेटी का गुस्सा। कव्या अपने ऑफिस में बैठी थी, फाइलें देख रही थी। तभी उसके एक साथी अधिकारी ने कहा, मैम, ये वीडियो देखिए, एक चाय वाली महिला को इंस्पेक्टर ने मारा है। कव्या ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया, और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसकी सांस रुक गई। वीडियो में जो महिला थी वह कोई और नहीं, उसकी अपनी मां थी। कव्या की आंखों में आंसू आ गए, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने धीरे से कहा, मेरी मां को किसी ने हाथ लगाया है। उसकी आवाज ठंडी हो गई। अब वह इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। बेटी का प्लान। कव्या उसी रात अपने शहर पहुंच गई, लेकिन उसने सीधे कार्रवाई नहीं की। उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन वह साधारण कपड़े पहनकर उसी थाने पहुंची। थाने के अंदर इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठा था। कव्या ने कहा, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। महेंद्र ठाकुर बोला, 5,000 रुपये लगेंगे। कव्या ने पूछा, रिपोर्ट लिखने के पैसे? इंस्पेक्टर हंसा, कानून मेरे टेबल से चलता है। कव्या ने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। बहुत सवाल पूछ रही है, और उसने कव्या को भी थप्पड़ मार दिया। लेकिन कव्या शांत रही। वह बिना कुछ बोले थाने से बाहर निकल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ घंटों बाद डीएम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पूरा मीडिया वहां मौजूद था। डीएम अभिषेक मेहरा मंच पर बैठे थे। उनके पास बैठी थी आईपीएस कव्या, और बगल में थी शांति देवी। कव्या ने माइक उठाया और कहा, आज मैं यहां एक अधिकारी नहीं, एक बेटी बनकर खड़ी हूं। फिर वीडियो चलाया गया। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। डीएम ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर को तुरंत निलंबित किया जाता है। उसके खिलाफ आईपीसी 323, 506 और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज होगा। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अंतिम दृश्य। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शांति देवी ने अपनी बेटी का चेहरा पकड़ा। बेटी, तूने मेरी इज्जत वापस दिला दी। कव्या मुस्कुराई। मां, आपने हमेशा कहा था कि सच कभी हारता नहीं, और उस दिन पूरे शहर ने देखा जब एक गरीब मां की बेटी वर्दी पहनकर न्याय के लिए खड़ी हो जाती है, तो सबसे ताकतवर इंसान भी कानून से नहीं बच सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी की मजबूरी या कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सच और न्याय देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है। यह मेरी पहली वीडियो है। अगर थोड़ा गलती हुआ है तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा गलती ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।